उर्दू फसाना चैनल पर खुश आमदीद। जाने क्यों मुझे शादियों से उलझन होती है। किसी की शादी हो, बुलावा आए, सब घर वाले जाते हैं, मैं नहीं जाती, कोई बहाना कर देती हूँ। लोगों के मजमा से जी घबराता है, ऐसी तकरीबात से दूर भागती हूँ। इस रोज भी कजिन की शादी थी। हमारे घर वाले वहां गए हुए थे और मैं तन्हा अपने कमरे में बैठी थी। दफतन बारिश शुरू हो गई। सुबह से बादल छाए हुए थे। बारिश के आसार तो थे, लेकिन ये गुमान न था कि इतनी शदीद बारिश हो जाएगी। मेरे कमरे की सामने वाली खिड़की आज भी खुली थी, हमेशा की तरह। ये मेरी गमगुसार थी, इसको मैं कभी बंद नहीं रखती, बंद हो तो बड़ी घुटन महसूस होती है। फुहार मुझे अच्छी लग रही थी, फिर बारिश ने जोर पकड़ लिया और मैं कांपने लगी। ऐसी ही एक बरसात ने मेरी जिंदगी बदल डाली थी, जिसका अंजाम आज ये हुआ कि मेरी सहेलियां सब अपने अपने घरों की हो गई और मैं तन्हाइयों के दश्त में माजी की यादों से उलझने को रह गई। कजिन की शादी पर आ जाने क्यों मुझे वो दिन याद आने लगे हैं। शायद ये पछतावा था जिसने मुझे माजी के अंधेरों में धकेल दिया था। तवील साल गुजरने के बावजूद लगता था जैसे ये कल की बात हो। ऐसे ही एक भीगी शाम शदीद बरसात में हम साथ थे। मैंने मेहर अली से अहद किया था कि हम हर सूरत साथ निभाएंगे, मरते दम तक एक दूसरे का हाथ न छोड़ेंगे। नाजिश मेरी प्यारी सहेली थी और मेहर अली इसका भाई था। हमारा घर आबादी से कुछ दूर था। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, उन्होंने हम बच्चों पर भी किसी किस्म की पाबंदी ना लगाए। माँ बेहद सादा तबीयत और नेक खातून थी। वो मेरी सहेली नाजिश को बेटी की तरह प्यार करती थी और मेहर अली को बेटा कहती थी। हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाते, छुट्टी के वक्त इसरार करके उसे घर ले आते। जब तक अम्मा उसको अपने हाथ का पका हुआ खाना न दे देती, उन्हें सुकून ना आता। यूं ही वक्त गुजरता रहा और हम स्कूल से कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में मुझे और नाजिश को हाथों हाथ लिया गया, क्योंकि हमारी दोस्ती वजह शोहरत थी। सभी जानते थे कि हम कितनी पक्की सहेलियां हैं, साथ खाती पीती, शॉपिंग करती, एक जैसे कपड़े बनाती। लोग हमें सगी बहनें समझते थे। नाजिश के 4 भाई थे, बचपन से आना जाना था, दोनों घराने हम नवाला, हम प्याला थे। गरज कोई रोक टोक न थी, मकान 2 थे, घराना एक लगता था। एक दिन का जिक्र है, मैं और नाजिश टांगे पर कॉलेज से वापस आ रही थी। इस रोज भी सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए थे और मौसम मनमोहना हो रहा था। अचानक तेज बारिश होने लगी, रास्ता खराब हो गया और देखते देखते जगह जगह पानी जमा हो गया। सड़क पर इतनी फिसलन थी कि कदम जमा कर चलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में घोड़े का पांव रपट गया। जिस समत में बैठी थी, टांगा इसी तरफ को उलट गया, जिसकी वजह से नाजिश को तो कम चोटें आई, लेकिन मैं सख्त मजरूब हो गई। बाजू में भी फ्रैक्चर हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, घोड़े को उठाया, टांगे में से हमको निकाल कर फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। मैं सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गई, मगर नाजिश होश में थी। मदद करने वालों ने इसको तसल्ली दी, इद्रिस पूछा और फिर घर वालों को इत्तला दी। शोमई किस्मत, इस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था। नाजिश के यहाँ सिर्फ इसका भाई मेहर अली था। वो भागम भाग अस्पताल पहुंचा। मेरी हालत देखकर हवास बाख्ता हो गया और फर्श पर गिर गया। तभी डॉक्टर ने इसको फौरन तिब्बी इमदाद दी। मेरा इलाज काफी लंबा चला। वो रोज अस्पताल आता, मेरी इयादत करता, जो काम होता वो अंजाम देता। इसी दौरान नाजिश ने बताया, सायरा, तुम्हें पता है कि जब तुमको हादसे के रोज देखा तो तुम्हारी ऐसी हालत थी कि भाई बेहोश हो गया था। मैंने सहेली की बात सुनी तो हंस दी। कहा, भाई ये सब कुछ ऐसे अचानक नहीं होता, जरूर उसके दिल में मेरे लिए ख्याल बहुत पहले से होगा, शायद बचपन से। इजहार जरूरी नहीं होता, मगर बाज दफा ऐसे मौके आ जाते हैं कि दिल के मामलात खुल जाते हैं। आदमी बेबसी की तस्वीर बना रह जाता है। खैर, ऐसी बातें करके हम दोनों हंसती रहें और बात की गहराई को नाजिश ने महसूस न किया, जबकि मेरे दिल के पाताल में ये बात उतरती चली गई कि कोई है जिसको मेरा इतना एहसास है। हमने जो बातें आपस में की, जाने किस रंग में नाजिश ने मेहर अली से जा कही। इसने मुझे पैगाम भेजा, सायरा, जो तुमने कहा है सर आंखों पर। हमारा रिश्ता पक्का है, अब यह हवादिस जमाना से टूटने वाला नहीं है। बेशक सारा जहां बदल जाए, हम नहीं बदलेंगे। ये अहद रहा, तुम बदल न जाना। पता नहीं ये सच था कि उसने मजाक किया था, मगर अजीब बात यह थी कि जब उसने ये कहलवाया तब भी बारिश हो रही थी। कहते हैं मूसलाधार बारिश में जो दुआ मांगी जाए वो जरूर पूरी होती है। तभी दुआ की कि अल्लाह, जैसे आसमान से तेरी रहमत तेजी से बरस रही है,
इसी तरह तो मेरे पाकीज़ा जज्बे की हिफाजत करना जिसको मोहब्बत कहते हैं। हादसे के बाइस मेरे चेहरे पर जख्म के निशान दाएं तरफ गहरे थे। बाजू का फ्रैक्चर तो ठीक हो गया, लेकिन मुखड़े पर जख्म के निशान बाकी रह गए। मैंने मेहर अली की इयादत और नाजिश की प्यार भरी बातों का ऐसा असर लिया कि मुझे खुद पता ना चला कब मैं मेहर अली की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जब घर आई तो बहुत बदली हुई थी, चेहरे पर जख्मों के दाग रह जाने का दुख था। मेहर अली की जानिब दिन रात ध्यान रहता कि वो मेरा चेहरा देखकर क्या सोचेगा कि ये अब पहले जैसा बेदाग नहीं रहा था। कहीं इन दागों की वजह से वो मुझसे दूर तो ना हो जाए, इस फिक्र में परेशान रहने लगी। वालिद साहब ने एक समझदार और अच्छे डॉक्टर से मेरा इलाज कराया, जिसके लिए बाकायदगी से बाबा हर माह मुझे लाहौर ले जाते। कभी एक माह में 2 बार भी जाना होता था। इस दौरान मेहर अली मुतवातिर घर आता रहा। वो मेरे पास नाजिश के हमरा बैठा रहता था। हम अपनी पढ़ाई के बारे में बातें करते और दुनिया जहां की बातें चलती। लतीफ़े सुनाए जाते, वो मुझे हंसाने की कोशिश करता। मेहर अली ज़हीन था और खूबसूरत भी। मैं जब इसके उजले उजले फूल की तरह खिले हुए चेहरे को देखती तो मुझे शिद्दत से अपने चेहरे पर पड़े दागों का एहसास होता। तब रातों को उठकर रोती, दुआ करती कि अल्लाह मेरे चेहरे से ये दाग मिटाकर मुझे बेऐब कर दे। इम्तिहान शुरू हो गए। मैं पर्चे नहीं देना चाहती थी। नाजिश ने कहा, जितनी भी तैयारी है पर्चे दो, फिक्र ना करो। इसकी हिम्मत दिलाने पर पर्चे तो दिए, मगर ठीक तरह ना दे सकी। जब रिजल्ट आया तो वो A ग्रेड में थी और मैं मामूली नंबरों से पास हुई थी। बहरहाल उसकी हिम्मत दिलाने से मेरा साल ज़ाय होने से बच गया। पर्चों के दौरान मेहर अली ने आना बंद कर दिया था कि मैं सुकून से पढ़ सकूं। मुझे भी इससे मुलाकात का मौका ना मिला कि इससे दिल का हाल कह सकती। शायद लाशऊरी तौर पर मैं नहीं चाहती थी इससे कोई ऐसी बात सुनूं जिससे मेरी दिल आज़ारी हो जाए। हसरत रही कि वो खुद आकर मुझसे कहे कि तुम्हारे दागदार चेहरे से मेरी मोहब्बत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं पहले की तरह तुमसे प्यार करता हूँ। अपने वादे याद हैं, इनको निभाऊंगा। गम ना करो, तुम्हारा तमाम उम्र साथ दूंगा। ऐसे लफ्ज जो मैं उसके मुंह से सुनना चाहती थी न सुन सकी। इंतजार में मेरे कान थक गए। नाजिश ने बेहतरीन नंबर लिए तो कहा, पहले पाक में सिर करेंगे, फिर किसी अच्छे होटल में खाना खाएंगे। मैं तो परेशान हो गई, जाने मेहर अली अब मुझको किस नज़र से देखेगा। अम्मा ने कहा, चली जाओ, तुम्हारे बचपन की साथी है, क्यों इनकार कर रही हो। इसकी खुशी में शामिल हो जाओ, पता नहीं किसकी नज़र लगी है। जब से एक्सीडेंट हुआ है मेरी बेटी बदल सी गई है, ये वो सायरा ही नहीं रही है। खैर, नाजिश मुझे लेने आ गई। मेहर अली गाड़ी चला रहा था। आगे नाजिश इसके बराबर बैठ गई और मैं पिछली नशिस्त पर थी। वो बार बार आईने में मेरी जानिब देख रहा था और मैं दुपट्टे को इस अंदाज से अपने रुख पर जमा रही थी कि चेहरे के दाग उसे कम से कम नजर आए। बार बार नजर उठती, वो मेरी जानिब देख रहा होता। हम पार्क पहुंच गए। वहां सारे पार्क की सैर की। दरख्त आमों से लदे थे, ताज़ा फल लिए, मगर मैंने एक भी आम ना खाया। मुझको लगता था अगर उसके सामने बैठकर खाया तो मेरे दाग कहीं उसके दिल पर ना जिम कर रह जाएं। दिल का मौसम अजीब था, सहमा हुआ, गहरी शाम जैसा। नाजिश कह रही थी, देखो तो सायरा, आज मौसम कितना खूबसूरत है। ठंडी हुआ चल रही है, बादल भी आसमान पर विराजमान है। लगता है अभी बारिश हो जाएगी। इसने सही कहा था। यकदम घटा टोप अंधेरा छा गया और बारिश शुरू हो गई। थोड़ी देर के लिए मैं इस मौसम के सहर में खो गई। खुश थी कि मेरा महबूब सामने है और मौसम भी इतना रोमान परवर है। दिल झूम रहा था। अपने चेहरे के दाग भूलकर मेहर अली के खूबसूरत मुखड़े की चांदनी में खो गई। मैं इतनी खुश थी कि मेहर अली ने भी जान लिया। इसने कहा, सायरा, तुमको ये मौसम बहुत अच्छा लगा है। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, हाँ मेहर अली, अगर तुम्हारा साथ यूं ही रहे तब, वरना कोई भी मौसम अच्छा नहीं लगता। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अनोखा रंग फैल गया। वो मुस्कुराकर गाड़ी की तरफ चला गया। हमने होटल में खाना खाया। मेरी निगाहें हिजाब आलूद थी, उसकी तरफ उठती ना थी, मगर वो मुसलसल मुझे देख रहा था। अभी हम खाना खा रहे थे कि अचानक वहां नाजिश की एक दोस्त अपने वालिदैन के हमरा दिखाई दी। ये भी खाना खाने आए थे। नाजिश उठकर उनकी तरफ गई, दुआ सलाम करने और थोड़ी सी बातचीत के लिए। इस दौरान मैं और मेहर अली अकेले रह गए। तभी हिम्मत करके मैंने कहा, मेहर अली, बेशक मेरा चेहरा दागदार हो गया है, लेकिन मेरी मोहब्बत बेदाग है। तो मुझे कब अपनाने आओगे?
ऐसा कहते हुए दिल धड़कने लगा, इस कदर जोर से कि मैं अपने दिल की धड़कन को साफ सुन सकती थी। ये धड़कन मुझको अपने कानों में सुनाई दे रही थी, मुझ पर कपकपी तारी थी, मगर हिम्मत ना हारी। मैंने अपनी उलझन साफ इसको बता दी, मेहर अली, मेरे कान दोबारा इस कौलो करार को सुना चाहते हैं जो एक बार पहले तुमने किया था। वो उम्र भर निभाने का अहद दोहरा दो ताकि मेरा दिल सुकून में आ जाए। मैं अब तुम्हारे बगैर जी ना सीखूंगी। क्या अब भी तुम मेरा साथ दोगे, मेरे दागदार चेहरे के साथ? पता नहीं इस वक्त मेरी ज़ाहिरी हालत कैसी हो रही थी कि मेहर अली परेशान हो गया। उसने कहा, सायरा, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा नहीं था। अब तुम्हारी हालत देखकर मुझे सोचना पड़ेगा, और वो वादे तो बचपन की बातें थी। बहरहाल जवाब मुस्बत होगा। तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी जब तक जिंदा हूँ। बस इतना ही हम कह पाए थे कि नाजिश वापस आ गए। हम घर वापस आ गए। इसके बाद में और ज्यादा बेकरार हो गई। रात की नींद, दिन का सुकून खत्म हो गया। उठते, सोते, जागते, चलते फिरते हर तरफ मेहर अली नजर आता था। सोचती थी दुनिया में शायद ही ऐसा हुआ हो कि किसी लड़की ने पहल की हो इकरार मोहब्बत में, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि मुझको अपना होश ना रहा था। ये भी ध्यान में ना रहा था कि मुझे अपनी अना के शीशे को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, मगर दिल पागल और प्यार में बेइख्तियार हो जाता है, ये भी मानी हुई बात है। कुछ दिनों में मेरा रिश्ता आ गया। सगे चचा ने बाबा से कहा, ये मेरी बेटी है। बेशक चेहरे पर दाग पड़ गए हैं, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? इन चीजों से कोई अपने बच्चों को नहीं छोड़ देता। बाबा ने भी यही फैसला किया कि मेरी शादी चचा के बेटे साथ से हो जाए। मुझे बिलाकर समझाया, बेटी, अब तुम्हारा जहन पढ़ाई में नहीं चलेगा। बेहतर है कि तुम इस रिश्ते को ना ठकराओ। ये अपने हैं, इसीलिए तुमको चाहते हैं, और उनको तुम्हारे चेहरे के दाग भी प्यारे लगते हैं। जब मैंने ये सुना, परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है। मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि आगे पढ़ना है, इसलिए शादी नहीं करनी। दिल तो इसकी तरफ था जिसने कहा था इंतजार करना, मगर उसने ये मेरा दिल रखने को कहा था। जब मैंने इजहार कर दिया, इसके बाद मेहर अली ने हमारे घर आना कम कर दिया और दूसरे शहर के तालीमी इदारे में दाखिला ले लिया। मैं परेशान थी, वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों इतनी सर्द मेहरी इख्तियार कर ली है? एक रोज नाजिश आई तो मैंने पूछा, ऐसा क्यों है? उसने बताया कि यहाँ की कॉलेज की पढ़ाई अच्छी नहीं है, लिहाजा वो लाहौर जाकर पढ़ना चाहता है, क्योंकि वो घर का लाडला है। कोई इसकी बात नहीं टालता। जाने वाला चला गया, मुझको बगैर जवाब दिए, बगैर मिले, बगैर राब्ता किए। वो घर फोन करता था, मैं वहाँ बैठी होती तो नाजिश मेरी बात करा देती थी, लेकिन वो वाजिबी कलाम करता था, सिर्फ खैरियत की हद तक। मैंने जो सवाल इससे किया था, उसने इसका जवाब ना दिया। इस दौरान मैंने एमए किया और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। नाजिश की शादी हो गई। बाबा जान ने हिम्मत ना हारी, प्लास्टिक सर्जरी कराई और मेरे चेहरे के दाग दूर हो गए। इसके बाद मेरे कई अच्छे घरानों से रिश्ते आए, मगर हर बार टाल जाती, कोई बहाना कर देती। इस अरसे में भाइयों की शादियां हो गई, इनके बच्चे हो गए। अब जब मैं स्कूल से आती हूँ तो उनके साथ खूब खेलती हूँ। जब मेहर अली का ख्याल आ जाता है, नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती है। हैरत की बात यह है कि नाजिश से मेरी इतनी गहरी दोस्ती थी, वो भी मेरे एहसासात को ना समझ सकी। वो मेरी राजदा थी और जानती थी कि मैं उसके भाई को कितना चाहती हूँ। वही अगर मेरी सही रहनुमाई करती तो मेरे ख्यालात इतने ना भटकते। मेहर अली भी एक असरार था। आखिर तक ये बात समझ में ना आई कि वो क्या चाहता था और क्या सोचता था। सलाम दुआ करता था, खैरियत पूछता था, मगर कभी रिश्ते के लिए इजहार ना कर सका। बरसों गुजर गए, मेरे सर में चांदी के बाल झिलमिलाने लगे, मगर मैं आज भी इसका इंतजार कर रही हूँ। हालांकि जानती हूँ कि वो अब नहीं आएगा, मगर इस पागल दिल को कौन समझाए। इसने कहा था, किसी के कहने से मोहब्बत नहीं हो जाती। ये ऐसा जज्बा है जो अचानक दिल में पैदा होता है और किसी को किसी वक्त भी किसी के लिए अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है। मैं इस जकड़ से आज़ाद ना हो सकी। अभी तक माजी में किए हुए इसके वादों में जकड़ी हुई हूँ, लेकिन वो खुदा जाने क्या सोचता होगा मेरे बारे में। दुआ है जहाँ रहे खुश रहे। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।